क्या आपको पता है कि पाकिस्तान पहली टीम नहीं है जिसने वर्ल्ड कप का बॉयकॉट किया है? जी हां, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ये सब न्यूजीलैंड तक कर चुके हैं एक बार बॉयकॉट। भाई T20 वर्ल्ड कप 2026 इंडिया और श्रीलंका मिलकर होस्ट कर रहे हैं और इस होस्टिंग से लेकर पार्टिसिपेशन तक बड़ा बवाल मचा हुआ है, क्योंकि सबसे पहले तो बांग्लादेश ने टूर्नामेंट में इंडिया आने से इनकार कर दिया और कहा कि देखो, जाहिर सी बात है, अगर आप हमारा वेन्यू चेंज नहीं कर सकते, सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं जिसकी वजह से हमें नहीं आना है, तो आप या तो सिंपल सी बात है वेन्यू चेंज कीजिए, ग्रुप चेंज कीजिए, तब हम आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। आईसीसी ने कहा कि ठीक है, मत आइए, वेन्यू हम चेंज नहीं कर सकते और अब सिंपल सी बात है, स्कॉटलैंड को हम बुला लेंगे। स्कॉटलैंड को बुलाया। जब स्कॉटलैंड को बुलाया तो फिर पाकिस्तान ने इस फैसले के खिलाफ खड़े होने का फैसला किया कि हम बांग्लादेश के साथ हैं और हम भी वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। हालांकि वो ऐसा नहीं कर सकता था, ये जाहिर सी बात थी। तो उसने क्या किया, उसने क्लियर कहा कि हम वर्ल्ड कप तो खेलेंगे, लेकिन इंडिया के खिलाफ जो 15 तारीख को पहला मैच है उसका हम बॉयकॉट करेंगे, जिसकी वजह से पूरा कॉन्ट्रोवर्शियल हो गया ये पूरे का पूरा वर्ल्ड कप। लेकिन बात वही, सवाल वही कि क्या पहले भी ऐसा हुआ है या फिर ये पहला मौका है किसी फुल मेंबर नेशन ने, किसी बड़ी टीम ने जब वर्ल्ड कप खेलने से इनकार किया हो या फिर कोई एक मैच का बॉयकॉट किया हो? दरअसल ये पहला मौका नहीं है कि जब किसी देश की सरकार के फैसले के बाद वहां के क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी टूर्नामेंट या उसके मैचेस का बॉयकॉट करने का फैसला किया हो। पहले भी अलग अलग वजह से ऐसा हो चुका है। सबसे पहले हुआ था 1996 के वर्ल्ड कप में। जी हाँ, 1996 मेरा बर्थ ईयर है तो मेरे लिए ज्यादा क्लोज रहता है कई बार। खैर, 1996 का वर्ल्ड कप इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका मिलकर होस्ट कर रहे थे। एक ट्राई नेशन होस्टिंग थी। ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज को अपना एक एक मैच श्रीलंका में खेलना था। ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज ये दोनों बड़ी टीमें हैं, लेकिन इन दोनों ही टीमों ने श्रीलंका जाने से इनकार कर दिया। वजह थे उग्रवादी संगठन। जी हाँ, उस वक्त श्रीलंका में उग्रवादी संगठन LTTE, इसका खौफ था। वर्ल्ड कप के 2 हफ्ते पहले श्रीलंका की कैपिटल कोलंबो में उन्होंने एक बम धमाका किया था जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी। इसके चलते ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज दोनों ने सिक्योरिटी कंसर्न्स का हवाला देते हुए श्रीलंका के खिलाफ कोलंबो में अपने मैचेस को बॉयकॉट कर दिया था। कहा था नहीं खेलेंगे, इतने कम वक्त में मैचेस शिफ्ट नहीं हो सकते थे। ऐसे में श्रीलंका को पॉइंट दे दिए गए। ये वर्ल्ड कप में आखिरकार श्रीलंका ने जीता भी था 96 का वर्ल्ड कप, वो विनर भी बने थे। फिर आता है 2003 का वर्ल्ड कप, यानी कि वक्त बदला, हालात बदले, लेकिन बॉयकॉट नहीं बदला। जी हाँ, साल 2003 में जो वर्ल्ड कप था ये साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और केनिया में हुआ था। इंग्लैंड को पहला मैच हरारे में जिम्बाब्वे के खिलाफ ही खेलना था। हालांकि टीम ने हरारे ट्रैवल करने से मना कर दिया। उन्होंने क्लियर कर दिया कि हम नहीं जाएंगे। इसकी वजह क्या थी? वजह यह थी कि उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई थी, जिसकी वजह से यूके की गवर्नमेंट ने क्लियर कह दिया था कि नहीं जाएंगे। उस वक्त उसने जिम्बाब्वे के उस वक्त के प्रेसिडेंट रॉबर्ट मुगाबे के खिलाफ स्टेटमेंट की थी। इसी वजह से इंग्लिश प्लेयर्स को धमकियां मिली थी। न्यूजीलैंड की सरकार ने भी अपने खिलाड़ियों को केनिया भेजने से इनकार कर दिया था। उन्होंने भी वहां पर अगेन सिक्योरिटी कंसर्न्स का हवाला दिया। दोनों देशों ने मैच साउथ अफ्रीका शिफ्ट कराने की अपील की। हालांकि ऐसा नहीं हुआ और इन मैचेस के पॉइंट्स जिम्बाब्वे और केनिया को दे दिए गए। वो बिना खेले जीत गए। अब चलते हैं वक्त में थोड़ा सा पीछे। 1982 विमेंस वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड में खेला गया था। ये वर्ल्ड कप, इस टूर्नामेंट में 6 टीमों को पार्टिसिपेट करना था, लेकिन वेस्ट इंडीज ने वर्ल्ड कप से नाम वापस ले लिया था। उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना विरोध दिखाने के लिए ऐसा किया था। वेस्ट इंडीज इस बात से नाराज था कि 1981 में न्यूजीलैंड ने जो रेसिज्म वाला एक एरा था उसमें साउथ अफ्रीका की रग्बी टीम की मेजबानी की थी। नीदरलैंड्स की टीम भी किसी और वजह से टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले पाई थी। दोनों टीमों की जगह एक इंटरनेशनल 11 टीम बनाई गई थी। इस टीम में ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और नीदरलैंड्स के प्लेयर्स शामिल थे। 2016 अंडर-19 वर्ल्ड कप। जी हाँ, साल 2015 में बांग्लादेश की कैपिटल में एक इटालियन चैरिटी एक जो कार्यकर्ता थे उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने अपनी सीनियर मेंस टीम का दौरा कैंसिल कर दिया था। वहीं अगले साल होने वाले अंडर-19 वर्ल्ड कप के लिए सिक्योरिटी कंसर्न्स का हवाला देते हुए उसने अपनी टीम को नहीं भेजा। हालांकि खास बात यह थी कि इन सभी देशों ने यह कदम अपने खिलाड़ियों के लिए उठाया था। ऐसे में किसी पर भी कोई सैंक्शन नहीं लगा था। हालांकि इस वक्त पाकिस्तान जो कर रहा है वो बांग्लादेश के लिए अपना सपोर्ट दिखाने के लिए कर रहा है। बांग्लादेश को शायद ये चीजें ना झेलनी पड़े, सैंक्शंस वगैरह, बट हाँ, पार्टिसिपेशन फीस वगैरह वो नहीं मिलेगी और शायद एनुअल रेवेन्यू पर भी असर पड़े। लेकिन पाकिस्तान को बहुत कुछ झेलना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान की बॉयकॉट पर सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसके चांसेस ज्यादा हैं या कम है, इसका कोई सीधा जवाब नहीं है। लेकिन कई अलग अलग पहलू हैं। 2 मुद्दे इसमें सबसे अहम आते हैं, जिसमें पहली बात तो यह आती है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी वाला कोई भी कंसर्न नहीं है, क्योंकि उसने कहा था कि हमको श्रीलंका मैचेस खेलने न्यूट्रल वेन्यू चाहिए, मिल गया था आपको, है ना? आपको जब श्रीलंका मैचेस मिल गए तो फिर आप क्यों मना कर रहे हो? अब कॉन्ट्रैक्ट पे आपने साइन भी किया, अब वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहे हैं और बिना किसी ठोस वजह के बॉयकॉट कर रहे हैं। पाकिस्तानी सरकार ने भले ही टीम को यह ऑर्डर दे दिया हो, लेकिन कोई खास वजह नहीं बताई गई, ना ही पीसीबी की तरफ से कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन आई है, क्योंकि मुझे लगता है कि पाकिस्तान खेलेगा। ऐसे में पाकिस्तान के पास कोई बुनियादी वजह भी नहीं है।
और दूसरी वजह जो है वो ये है कि फाइनेंशियल भी है। इंडिया पाकिस्तान का मैच जो है वो आईसीसी इवेंट में कमाई का सबसे बड़ा सोर्स होता है, जिसके चलते जियो हॉटस्टार आईसीसी ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के लिए $3 बिलियन की डील करता है। यही वजह है कि हर आईसीसी इवेंट में इंडिया पाकिस्तान को एक ग्रुप में रखा जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा मैचेस हो। एक मैच से एडवर्टाइजमेंट और तमाम चीजों से मिलाकर 200 करोड़ रुपए की कमाई के चांसेस रहते हैं, और अगर यह मैच कैंसिल होता है तो ब्रॉडकास्टर्स को भारी नुकसान होगा, जो फिर आईसीसी को इसके पैसे नहीं देगा। ऐसे में आईसीसी की कमाई घट जाएगी तो आईसीसी पाकिस्तान पर जुर्माना लगाकर इसकी भरपाई करेगा, और इसके अलावा और भी कई सारी सजा हो सकती है। लेकिन जाहिर सी बात है, सबसे पहले यही कि पाकिस्तान मैच खेलेगा, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि उसको भी पता है कि आईसीसी से पंगा लेना सही नहीं है। बट इतिहास में जो चीज हुई वहां पर सिक्योरिटी कंसर्न्स थे, तमाम टीमों की जान की बात थी, तो ये चीजें अलाउ कर दी गई, कोई सेंक्शंस नहीं लगाए गए। बट अगेन पाकिस्तान की सिचुएशन क्या होता है ये वक्त बताएगा। आपको क्या लगता है कमेंट में आप जरूर बताइएगा।